नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज बात करेंगे सबसे पहले कोरोना रिटर्न की। देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 1150 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 4 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 954 कोरोना से लोग ठीक हो चुके हैं। जिसके बाद देश में कोरोना का जो रिकवरी रेट वो 98.76% पहुंच गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 11,558 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना फिर से पैर पसारना शुरू कर रहा है। कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 954 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के 11,558 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं और देश में लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो प्रदेश में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में 202 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इसी के साथ 24 घंटे में 112 लोग कोरोना से रिकवर हुए। प्रदेश में कोरोना के 812 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में फिर फूटा है कोरोना बम। गुरुग्राम में 171 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गुरुग्राम में कोरोना के 671 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। इसी के साथ देश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको हम अहम जानकारी दे रहे हैं। 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 954 लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में कोरोना के 11,558 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में 24 घंटे में मिले 202 नए कोरोना के केस। 24 घंटे में 112 कोरोना से लोग रिकवर हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के 812 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में फिर फूटा कोरोना बम। गुरुग्राम में 171 लोग कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। तो इसी के साथ गुरुग्राम में 89 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 24 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। सोनीपत में 3, पानीपत में 2 केस मिले। तो देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 1150 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना के चलते 4 मरीजों की मौत की खबर सामने आई। इसी के साथ 954 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% पहुंच गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 11,558 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। प्रदेश में फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है। 24 घंटे में 202 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ 24 घंटे में 112 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। और आपको अगर हम बता दें कि गुरुग्राम की जो स्थिति है वो इस समय काफी चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से ही देखने को मिल रहे हैं। गुरुग्राम में 171 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 671 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में 89 लोग कोरोना से रिकवर हुए और सोनीपत में 3, पानीपत में 2 केस सामने आए हैं। तो आपको बताते चले, फरीदाबाद में कोरोना के 24 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में और फरीदाबाद में केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब यहां पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। तो आपको बताते चले एक बार फिर से, आप सभी को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वापस लौट रहा है। ऐसे में आप सभी को अपना ख्याल रखने की जरूरत है। आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है, अपने परिवार वालों का ख्याल रखने की जरूरत है। और इसी के साथ आपको जो कोरोना की गाइडलाइंस थी उनका भी पालन करने की जरूरत है। मास्क का इस्तेमाल करना है आपको। जब आप खुद सुरक्षित रहेंगे तभी आप दूसरों को भी सुरक्षित रख सकेंगे। तो प्रदेश में फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। लोग लेकिन लगातार लापरवाह बने हुए हैं। तो लोगों को ऐसे में अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक बार फिर से स्कूल भी खुल चुके हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ऐसे में संक्रमण के जो बढ़ने का खतरा है वो ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि वापस जो कोरोना से पहले की स्थिति थी उसी तरीके से स्थिति वापस लौट आई है। सब कुछ पटरी पर लौट आया है। लेकिन एक बार फिर से कोरोना के अगर आंकड़े बढ़ जाते हैं तो उसे रोकने के लिए लॉकडाउन
ही एक विकल्प बचता है। इसलिए हमें पहले से ही सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि लॉकडाउन की नौबत ना आ पाए। इसलिए हम सबको अपना ख्याल रखने की जरूरत है, अपने परिवार वालों का ख्याल रखने की जरूरत है। तो हम बात कर रहे हैं कोरोना रिटर्न की, और लगातार यहां पर कोरोना पैर पसारता चला जा रहा है। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ गुरुग्राम से प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसी के साथ हमारे साथ सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं, और न्यूज रूम से हिमानी कटारिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। प्रवीण, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, कोरोना वापस पैर पसार रहा है और सबसे ज्यादा आंकड़े गुरुग्राम से देखने को मिल रहे हैं। जी सृष्टि, बिल्कुल देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि गुरुग्राम एक बार फिर से जो कोरोना का हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है। और कल की हम बात करें तो 171 पॉजिटिव केस आए थे, और जो रिकवरी का आंकड़ा है वो लगातार घटता जा रहा है। केवल 89 लोग ही जो है रिकवर हो पाए थे। और अगर कुल एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो 668 एक्टिव केस अब इस वक्त गुरुग्राम में है। हालांकि गनीमत यह है कि इनमें से लगभग सभी जो पेशेंट है वो अपने घर पर आइसोलेशन में रह रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। और आपको मैं बता दूं कि परसों जो स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा है, उन्होंने गुरुग्राम में एक उच्च स्तरीय मीटिंग ली थी जिसमें जिला उपायुक्त और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने जनता से अपील की थी कि सरकार ने चाहे गाइडलाइन वापस ले ली है, लेकिन आप लोगों को मास्क का प्रयोग करना चाहिए। और वे काफी चिंतित नजर आ रहे थे जो कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा स्कूलों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी है की गई है कि अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो आप उसको तुरंत घर भेजें और उसके माता पिता को इस बारे में जानकारी दें, और साथ ही उसकी अटेंडेंस का लॉस ना हो, इसलिए उसकी अटेंडेंस भी कम ना होने दें। इसके अलावा जो एक खास बात जो यहाँ पर की गई है वो स्कूलों में जो वैक्सीनेशन कैंप लगाने की बात की गई है। जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको अब स्कूल में ही वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि जो कोरोना से बचाव है वो सिर्फ एक वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है जिससे हम इस कोरोना को मात दे सकते हैं। हालांकि लोगों ने अभी तक मास्क का उपयोग नहीं शुरू किया है, लेकिन प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी का भी पालना करें। तो कहीं ना कहीं जब जाकर हम इस कोरोना से बच सकते हैं, क्योंकि जिस तेजी से गुरुग्राम में कोरोना बढ़ रहा है तो ये आंकड़े और बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेसिंग और टेस्टिंग के ऊपर कल एसीएस ने जोर दिया है। और जाहिर है कि आज से जो है टेस्टिंग का दायरा भी बढ़ेगा, जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर भी टेस्टिंग की जाएगी, तो ये केस और बढ़ने की उम्मीद है। अगर हमें इन्हें रोकना है तो कहीं ना कहीं हमें जो पहले हम गाइडलाइन का पालन कर रहे थे उनको हमें अपने जीवन में ढालना होगा, अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा, ताकि हम इस घातक महामारी से बच सकें। बिल्कुल सही कहा आपने प्रवीण, भले गाइडलाइंस पर रोक लगाया गया हो और यहाँ पर, लेकिन अभी हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी है और मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। लाजपत, आपका रुख करूंगी मैं। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसे में अब बच्चे स्कूल भी जाने लग गए हैं, तो किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? लोग अभी भी लेकिन लापरवाही नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर आंकड़े बढ़ते हैं और आगे स्थिति और चिंताजनक होती है तो एक विकल्प सिर्फ लॉकडाउन का ही बचता है। इसलिए अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है और लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहां पर सावधानी बरतें। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिला सोनीपत 3 ऐसे स्टेटों से जुड़ता है, यूपी और दिल्ली और हरियाणा, तीनों जगह जुड़ती हैं। और आपको बता दें अगर जिला सोनीपत में कोरोना जैसी महामारी अगर अपने पैर पसारती है तो काफी बड़ी किल्लत होगी, और इस किल्लत की कहीं ना कहीं लापरवाही सामाजिक व्यक्तियों की होगी। सामाजिक व्यक्ति जैसे गांव के पंच हैं, सरपंच हैं या अनेक तरह के अधिकारी हैं, उनकी बड़ी लापरवाही होगी। क्योंकि आपको पता है जिला सोनीपत में फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है। फैक्ट्री एरिया होने की वजह से यहाँ पर पूरा भारत बसता है। सोनीपत में पूरा भारत, अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पर बसते हैं। अनेक तरह के विदेशों से बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिला सोनीपत देश विदेशों में भी नाम है, और ऐसे में अगर कोरोना बढ़ता है तो काफी बड़ी आफत होगी। इसलिए पहले से ही हर खबर हरियाणा की तरफ से लोगों से अपील है, अगर आपको लॉकडाउन नहीं करवाना तो आप अपने 3 चीजों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी अगर चपेट में आते हैं तो आपकी खुद की लापरवाही होगी। मास्क है जरूरी, जीना है जरूरी, 2 गज की दूरी है तो जीना है जरूरी, वैक्सीन है सबसे जरूरी, और सबसे जरूरी है कि सामाजिक दूरी। अगर आप इन चारों चीजों की सरकार की गाइडलाइंसों की ध्यान देंगे तो आप हम इस कोरोना से बार बार लड़ पा रहे हैं और लगातार जीत भी पा रहे हैं। लेकिन फिर से अगर आपसे यही अपील रहेगी कि सोनीपत के प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती होगी, स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन आपको पिछले अगर अतीत में जाएं तो आपको साफ कर दें कि यहाँ पर जो हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि हालात संभलने में नहीं आते।
तो हमारी प्रशासन से और सरकार से यही अपील रहेगी कि जिन लोगों के पास अधिक से ज्यादा जनसंख्या है उनको संभालने की जरूरत है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात ये भी बता दूं कि यहाँ पर किराए का साधन सबसे ज्यादा है। मकान मालिकों की जिम्मेवारी है, सरपंच पंच की जिम्मेवारी है, नगर निगम की जिम्मेवारी है, नगर पालिका की जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी है, और तीनों स्टेट यहाँ पर जुड़ती है, दिल्ली और यूपी और हरियाणा। तो ऐसे में अगर बीमारी बढ़ती है तो सोनीपत हब होगा, और इस बीमारी की फैलने की सबसे बड़ी लापरवाही सोनीपत की होगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पूरा भारत क्या पूरा देश विदेशों से बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, और भारत का सबसे मुख्य पॉइंट जो है वो सोनीपत है, और सोनीपत की वजह से ही लगातार कोरोना की बीमारी जो है वो बढ़ सकती है। हमने वो भी हालात देखे थे जबकि दिल्ली के अंदर जब बीमारी बढ़ी थी तो सबसे पहले सोनीपत के अंदर बीमारी बढ़ी थी, फिर से वही हालात ना बन जाएं, इसलिए कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही देखने को ना मिले, इसलिए प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती होगी। सबसे बड़ी लापरवाही उन लोगों की होगी जिनके पास मकान मालिक हैं और जिनके पास किराएदार हैं। आपको बता दें कि हमने वो भी हालात यहाँ पर देखे हैं कि जिनके पास कम से कम हजार मकान है, किराए के मकान है, फैक्ट्रियों की काफी बड़ी जनसंख्या है, तो यहाँ पर जो हालात बिगड़ेंगे तो काबू मुश्किल की बात है, क्योंकि जो सबसे पहला कोरोना का लॉकडाउन लगा था तो पब्लिक फिर भी काबू नहीं आई थी, क्योंकि पूरा का पूरा जो है तीनों स्टेट यहाँ पर जुड़ती हैं, केएमपी केजीपी पर पैर रखने की जगह नहीं थी, लॉकडाउन की इतनी बुरी तरीके से धज्जियां उड़ी थी। तो अब की बार फिर से चुनौती है। तब तो ये था कि हालात इतने गंभीर थे कि पता नहीं लग पाया था, लेकिन अब पता लगातार चल रहा है, तो प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। हमारी यही अपील रहेगी कि प्रशासन पहले उन लोगों से, सामाजिक लोगों से जरूर जनसंख्या के बारे में पता करे, क्योंकि पूरा भारत जो है वो सोनीपत में बसता है। अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए हैं, रोजी रोटी जरूरी है, देश विदेश से लोग यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आए हैं। तो हमारी यही अपील रहेगी कि पहले प्रशासन से मीटिंग करे, बैठक करे, तो ही लॉकडाउन पर हालात पर काबू पाया जा सकता है। सबसे बड़ी समस्या ये भी आएगी कि जो कच्चे पक्के कर्मचारी हैं उनके सामने काफी बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि शिक्षा का स्तर जो है अभी तक गिर चुका है। अब की बार तो हालात इतने गंभीर रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा तो प्राप्त हो नहीं पाई, लेकिन कुछ बच्चों की शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ा है, और हालात इतने गंभीर है देश के कि जो 2 साल से नहीं लगातार जो कोरोना की बीमारी फैल रही है उससे बच्चों की शिक्षा क्या प्राप्त जो है वो काफी रीढ़ की हड्डी जो देश की है वो शिक्षा है, और शिक्षा कहीं ना कहीं टूटती है। आपको पता होगा कि शिक्षा ही मेन चीज है, और शिक्षा जब बच्चों को नहीं मिल पाएगी तो ये काफी दिक्कत होगी। हमारी स्कूल चालकों से ये जरूर निवेदन रहेगा कि वो बच्चों को कोरोना जैसी महामारी से जरूर बचाएं। अगर शिक्षा देनी है तो जरूरी है कि यहाँ पर जो है आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो लापरवाह जरूर दिखाई देंगे। उनसे सरकारी स्कूलों से दोनों विभाग हैं, और शिक्षा नीति पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे, क्योंकि शिक्षा का ही कहीं ना कहीं गला घोटा जाता है और उसका खामियाजा आम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। और आपको ये भी याद होगा कि बिल्कुल लगातार जो है कोरोना की अगर बीमारी फैलती है तो लोगों की खुद की लापरवाही होगी, सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती होगी, और इस चुनौती का सामना तभी हम कर पाएंगे जब हम एक साथ एकजुट होकर इस कोरोना की जैसी महामारी से लड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास हर चीज का समाधान है, लेकिन समाधान हमने वो भी हालात देखे हैं कि जो वैक्सीन और जीने के लिए ऑक्सीजन की सबसे जरूरी होता है। आपके पास आऊंगी एक बार फिर से, और हिमानी आपका रुख करूंगी न्यूज रूम से। हिमानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हिमानी, एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि स्थिति भयावह होती चली जा रही है, चिंताजनक होती चली जा रही है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के। देखिए, कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के पीछे कई मुख्य कारण माने जा रहे हैं। सबसे पहला कारण तो यही है, जैसे जैसे पाबंदियां हटने लगी वैसे वैसे कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़त देखने को मिल गई है। देखिए, एक मुख्य कारण यह भी माना जा रहा है, हमेशा से ही इवेंट स्प्रेडर रहे हैं, यानी कि कोई भी त्योहार रहा, चुनावी रैलियां रही, उसको देखते हुए जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ पड़ती है मंदिरों में, मस्जिदों में और चुनावी रैलियों में, उसे देखते हुए भी एक मुख्य कारण रहा है कि कोरोना के मामलों में बढ़त देखी गई है। जैसे जैसे चुनाव खत्म हुए, तमाम जो त्योहार है वह खत्म होते गए, उसके बाद जो है फिर से एक बार आंकड़ों में बढ़त देखी जा रही है। देखिए, अगर कल के मुकाबले में आज देखा जाए तो लगातार 700 मामलों के ज्यादा जो मामले आए हैं सामने, ऐसे में लगातार कोरोना के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। और इस बीच
पाबंदियां हट चुकी है, साथ ही साथ लोगों में भी लापरवाही जो है वह ज्यादा हो गई है, क्योंकि जब पाबंदियां हटती है, जब चालान कटना खत्म होता है, तो लोगों को यह लगने लगता है कि अब हम सुरक्षित है। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि कोरोना जो है वह अभी खत्म नहीं हुआ है, खतरा लगातार बरकरार है। ऐसे में सावधानी बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ अगर प्रशासन की बात की जाए, भले ही प्रशासन द्वारा ढील दी गई है, लेकिन प्रशासन द्वारा ऐसे में सख्ती बरतना बेहद ज्यादा जरूरत है। सार्वजनिक स्थानों की अगर बात की जाए, देखिए अभी भी सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ उमड़ रही है, जहां पर कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। अब प्रशासन द्वारा धीरे धीरे मामले बढ़ रहे हैं। अगर पहले और दूसरे लहर की बात की जाए कोरोना की, तो उसमें भी पहले प्रशासन जो है ढील देता हुआ नजर आता है और उसके बाद एकदम से लहर जो है वह भयावह स्थिति उत्पन्न कर लेती है। वहीं दूसरी लहर में भी हमने यही स्थिति देखी। हालांकि तीसरी लहर में स्थिति थोड़ी सी सामान्य रही, क्योंकि कारण वैक्सीनेशन भी माना जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों द्वारा सावधानी जो है लगातार बनती रही। लेकिन अब जब मामले कम हो रहे हैं तो लोगों ने एक बार फिर से लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है, जिसके पीछे का कारण अब यह निकल कर आ रहा है, नतीजा यह निकल कर आ रहा है सृष्टि, कि कोरोना के मामलों में फिर से बढ़त देखी जा रही है। और देखिए एक मुख्य कारण यह भी रह रहा है, लगातार जो है इवेंट सामने आ रहे हैं, लगातार जो है बड़े बड़े त्योहार नजदीक है। ऐसे में रमजान है, नवरात्र है, इसके बाद जो है एक बार फिर से मामलों में बढ़त देखी गई। वैज्ञानिकों का कहना है जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और अन्य देशों की बात की जाए उसे देखते हुए माना जा सकता है कि चौथी लहर भी अनुमान लगातार जताया हुआ है। हालांकि तीसरी लहर में राहत की बात यह रही थी कि मृत्यु दर जो है वह ज्यादा नहीं बढ़ा था, और अब अगर बात की जाए तो मामलों में बढ़त देखी जा रही है। हालांकि मृत्यु दर को देखें तो राहत भले ही है, लेकिन स्थिति को गंभीर होने में ज्यादा समय नहीं लगता, इसलिए सावधानी बरतना बेहद ज्यादा जरूरी है। सृष्टि, बिल्कुल हिमानी, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सावधानी बरतें और गाइडलाइंस का पालन करें। प्रवीण, आपका रुख करूंगी। हम अगर बात करते हैं गुरुग्राम की, तो सबसे ज्यादा आंकड़े इस समय गुरुग्राम से ही देखने को मिल रहे हैं और तीसरी लहर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से ही देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर कोरोना में मील का पत्थर वैक्सीनेशन ही साबित हो रही है, तो बूस्टर डोज की भी शुरुआत हो चुकी है। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं बूस्टर डोज की, तो गुरुग्राम में बूस्टर डोज को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? इस दृष्टि में आपको बताऊं, गुरुग्राम में बूस्टर डोज को लेके बाकायदा जो निजी अस्पताल है, 50 के करीब जो निजी अस्पताल है, उनको ऑथराइज किया गया है कि आप बूस्टर डोज भी लगा सकते हैं और वैक्सीनेशन की डोज भी लगा सकते हैं। और साथ ही उनको ये भी अपील की गई है निजी अस्पतालों से कि आप लोगों को कॉल कीजिए जिनको वैक्सीन नहीं लगी, आप डाटा चेक कीजिए और जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनको कॉल करके बुलाइए और उनका वैक्सीनेशन कीजिए। इसके साथ ही जो 60 साल की आयु तक के बुजुर्ग हैं या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित जो लोग हैं, उनकी बूस्टर डोज को विशेष तौर पे आप लगाएं और बाकायदा यदि उनको याद नहीं है अपनी बूस्टर डोज, तो आप उनको कॉल करके याद दिलाएं कि अपनी बूस्टर डोज को लगवाएं वो। और जहां जैसा आपने बताया कि पहले दूसरी तीसरी लहर में भी गुरुग्राम कोरोना का हॉटस्पॉट बना था, उसका साफ कारण यह है कि गुरुग्राम की आबादी एक निश्चित आबादी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में 50 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि आंकड़ों में गुरुग्राम की आबादी जो है 10 से 11 लाख है। तो साफ जाहिर है कि बहुत सी आबादी ऐसी है जो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन पूरी तरह एहतियात बरतते हुए सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया पर जोर दे रहा है। और इसके अलावा जो एक अब ACS के आदेश के बाद जो स्कूलों में वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे भी कहीं ना कहीं इस कोरोना को दबाने में मदद मिलेगी, क्योंकि जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं जिनको पहली डोज लग चुकी है और वो स्कूल जा रहे हैं, तो अब स्कूलों में ही उनकी दूसरी डोज की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है ताकि बच्चे इस महामारी से बच सके, क्योंकि बच्चे एक सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं इस बीमारी का। क्योंकि बच्चा जब किसी बीमारी से इफेक्ट होता है और वो अपने घर में आता है तो अपने घर के 5 से 6 मेंबर्स को वो इफेक्ट कर सकता है। तो प्रशासन का लगातार जोर है कि बच्चों को स्कूलों में ही वैक्सीन लगाई जाए और इसके अलावा टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि कोई भी जो मरीज है वो बच ना सके, मतलब खुले में ना घूम सके, ताकि वो और लोगों को इफेक्ट ना कर सके। इसलिए टेस्टिंग पर जोर दिया रहा है और प्रशासन की ओर से एक अपील साफ। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो कोरोना से जुड़ी हुई है, तो आइए आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। जहाँ पर कोरोना की बंदिशों को लेकर के बड़ा फैसला किया जा सकता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के सरकार गंभीर नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के सरकार गंभीर, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कर सकते हैं बड़ा ऐलान। कोरोना की बंदिशों को लेकर के
फैसला कर सकते हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर होगा फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के यहां पर एक फैसला किया जा सकता है। और आपको बताते चले, जिस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसे में अब सरकार यहां पर गंभीर नजर आ रही है। कोरोना की बंदिशों को लेकर के हो सकता है फैसला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के सरकार यहां पर गंभीर नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कर सकते हैं बड़ा ऐलान। कोरोना की बंदिशों को लेकर के हो सकता है फैसला। तो प्रवीण, मैं आपको रुक करूंगी। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे इस समय बूस्टर डोज की, तो लगातार आपने जानकारी दी कि बूस्टर डोज लगातार लगवाई जा रही है। यहाँ पर स्कूलों को भी चेतावनी दे दी गई है कि यहाँ पर बिल्कुल समझा दिया गया है स्कूलों को भी कि बच्चों का ख्याल रखें, और अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर उसकी लगता है उसकी तबीयत खराब है तो तुरंत ही उसको पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब लोगों को उनकी जिम्मेदारी समझनी होगी। हिमानी, आपका मैं रुक करूंगी। जिस तरीके से अभी हमने बात करी कोरोना के बढ़ते मामलों की, तो साफ तौर पर हम देखते हैं जब भी हम मार्केट जाते हैं या फिर कहीं पर भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं, तो वहां पर हमें यही तस्वीरें देखने को मिलती है कि लोगों में जो डर था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। उन तस्वीरों को देखकर यह लगता है कि कोरोना बिल्कुल गायब हो चुका है और लोगों को लगता है कि कोरोना वापस नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हो सृष्टि। देखिए, सबसे पहले तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझे। कोरोना के मामले जो है लगातार एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं भले ही मामलों में घटत देखी गई थी, जिसके कारण यह हुआ कि लोगों में लापरवाही बढ़ती गई। देखिए, दूसरी स्थिति को ना भूला जाए, बेहद भव्य स्थिति थी जहां पर लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, और साथ ही साथ आपको बता दें अन्य कई परेशानियां थी जिसके कारण जो है लोगों को जूझना पड़ा था। इंजेक्शंस के लिए दवाइयां वहां पर सीमित रूप में वहां पर प्राप्त हो पाई थी लोगों को। हालांकि प्रशासन जो है पूर्ण रूप से तैयार बैठा हुआ है, लेकिन स्थिति जब गंभीर होती है तो ऐसे में तैयारियां जो है फीकी नजर आने लग जाती है। तो अब लोगों को समझना बेहद जरूरी है कि वही भयावह स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न ना हो। उसे देखते हुए लापरवाही जिस तरह से हर व्यक्ति बरत रहा है, उसमें सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। देखिए, एक सबसे बड़ा जो सवाल बनकर निकल कर आ रहा है वह यह भी है कि लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन हमें लग चुकी है, तो अब कोरोना का खतरा जो है वह खत्म हो चुका है। लेकिन यह समझने की बेहद ज्यादा जरूरत है, भले ही किसी भी व्यक्ति ने वैक्सीनेशन करवा लिया हो, वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हो, उससे आप 99% सुरक्षित भले ही है, लेकिन 1% चांस जो है वह संक्रमित होने का है। ऐसे में सावधानी बरतना ही एकमात्र रास्ता है, और जिस तरह से लापरवाही देखी जा रही है उसका नतीजा भी निकलकर सृष्टि सामने आ रहा है। पूरे देश में जो है मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हरियाणा की बात की जाए तो फरीदाबाद और गुरुग्राम में लगातार मामलों में बढ़त देखी गई है, बल्कि अन्य जिलों की बात की जाए तो अन्य जिलों में जो है एक भी मामला सामने नहीं आया है। लेकिन सृष्टि ये भी देखने वाली बात रहेगी कि गुरुग्राम में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे का मुख्य कारण यह भी रह सकता है, अब तक जो है लोग जो घरों से काम कर रहे थे, अब एक बार फिर से कंपनियां सुचारू रूप से चलने लगी है। साथ ही साथ पूर्ण रूप से स्टाफ जो है वह कंपनियों में पहुंच रहा है। एक बार फिर से अन्य राज्यों से भी लोग जो है गुरुग्राम तक पहुंच रहे हैं। यह भी मुख्य कारण हो सकता है कि गुरुग्राम में लगातार मामलों में जो है वह बढ़त देखी जा रही है। हालांकि सरकार और प्रशासन द्वारा पाबंदियां लगाई गई थी और साथ ही साथ कहा गया था कि ऑफिस जरूर सुचारू रूप से जारी कर दिए गए हैं, लेकिन पाबंदियों के साथ नियम के साथ जो है नियम अनुसार जो है ऑफिस को चलाया जाए। लेकिन उसकी विपरीत स्थिति देखी जा रही है। अब लोगों में भय खत्म हो गया है और बिना पाबंदियों का पालन किए हुए लोग जो है ऑफिस भी पहुंच रहे हैं, बिना मास्क के वहां पर पहुंच रहे हैं। बायोमेट्रिक मशीनें जो है एक बार फिर से लग गई है। तो कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते कोरोना के मामलों में बढ़त देखी जा रही है। बिल्कुल हिमानी, बिल्कुल आपने सही कहा है, और यहाँ पर लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। भले ही अभी बंदिशें हटा दी गई हो, लेकिन उन्हें गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर यही लापरवाही भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। हिमानी, प्रवीण, लाजपत, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे इस समय कोरोना रिटर्न की, जो आपको बताते चले एक बार फिर से देश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में सभी के स्कूल खुल चुके हैं और ऑफिस
ऑफिस भी खुल गए हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम इस समय नहीं कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। ऐसे में आप सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। भले ही बंदिशें हटा दी गई हो, लेकिन आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे अपनी रखवाली करते हैं। ऐसे में आने वाले समय में ये जो आप लापरवाही कर रहे हैं ये भारी ना पड़ जाए, इसका आप सभी को ख्याल रखना है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।